बंदूक लेकर आवा, वो अपने डरा राज की राज। कौन डराता है? पुलिस। क्यों रो क्यों रहे हो आप? रोक नहीं रहे जी, हम बहुत परेशान कर दिया, टॉर्चर कर रहे। मेरे बेटा ने ठाकर किसी टाइम भी बुला ले तो माँ बाप और क्या करेगा जी, रोए नहीं गा। हमें तो बस मुक्ति चाहिए इस वाल्मीकि से। हमारी मांग है जी, हमें इच्छा मृत्यु दी जाए जी, हम अपनी मर्जी से मर जाए, इसके खिलाफ जी कार्रवाई की जाए। उसको ये एलर्जी है कि ये काम में नहीं रहने चाहिए, तो हम काम में जगह ना तो हम काम भी छोड़ देंगे जी। कति क्या कह रहे हो आप? काम छोड़ने के लिए तैयार है। हम पलायन के लिए भी जी तैयार है जी। पलायन करोगे आप? बिल्कुल जी, हम गांव भी छोड़ देंगे जी। वो हमें देख के हमें जान माल का पूरा खतरा है जी। उसका परिवार हमें कमेंट पास करता है जी कि अगर आप पुलिस से बच गए तो हमसे नहीं बच पाओगे। आखिर ये पूरा परिवार क्यों मौत मांग रहा है? जब हम यहाँ पर आए तो हमारी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि ये पूरा परिवार रोता बिलखता हुआ नजर आया और सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, हमें मौत चाहिए, हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। अभी हम इसराना हलके के गांव ग्वालड़ा में हैं और आखिर ऐसा क्या हो गया इस परिवार के साथ कि ये लोग मौत की मांग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सभी यहाँ पर रो रहे हैं, ये बुजुर्ग भी रो रहे हैं। ये बताओ क्यों रो रहे हो आप? मेरे बच्चे परेशानी आ रही है बहुत घनी। 5 साल से मैं बुढ़िया में धंधा कर। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो आप? रोक नहीं रहे जी, हम बहुत परेशान कर दिया, टॉर्चर कर रहे। मेरे बेटा ने ठाकर किसी टाइम भी बुला ले तो माँ बाप और क्या करेगा जी, रोए नहीं गा। हमें तो बस मुक्ति चाहिए इस वाल्मीकि से। हम जी का क्या मामला है? मामला बताइए। मामला जी बलबीर वाल्मीकि का भाई गायब हो रहा है, तो उस सिलसिले में सिर्फ मेरे बेटे का नाम लिया जा रहा है बार बार। ये मेरा लड़का है बड़ा, बार बार इसी का नाम लिया जा रहा है। जब हमारे पास पैसे खाने के लिए दाने नहीं था, मांस काम कर कैसे कर सकते हैं? तेरे को लगता है कि ये गायब कर सकता है? क्या करेगा ये? कुछ नहीं कर सकता। ये बेचारा भूखा बैठा रहता है। 3 दिन हो गए मेरे बच्चों को खाना नहीं खाया। 4 शनिवार को पुलिस आई थी घर में। कोई ये क्यों क्यों रहे हो आप, ये बताओ जी। हमें यहाँ अपने घर में जी हमारे पूरा डर का माहौल है जी। हर टाइम किसी भी टाइम जी कोई भी गाड़ी आ जाती है, हमें लगता है पुलिस हमें उठाने के लिए आई है, क्योंकि हमारे साथ इतना टॉर्चर किया गया जी। थाने में ले जाके हमारे पिताजी को, हमारे सामने बुजुर्ग पिताजी को निर्वस्त्र किया जाता है जी। हमें 2-2 दिन तक जी पुलिस स्टेशन में बंधक बना के रखा जाता है जी, जिसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती जी किसी प्रकार की भी। ये छोटी सी बच्ची है, बेटा क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो बताओ, डरो मत। क्या हुआ है? पुलिस आती है, बताओ। बंदूक लेकर आवा, वो अपने डरा राज की राज। कौन डराता है? पुलिस। पुलिस डराती है? पापा के साथ मारपीट भी होती है? कौन करता है? पुलिस। क्या हुआ बेटा, क्या देखते हो घर पर? घर पर रोज पुलिस आती है और बंदूक लेके हमें डराती है, रोज आती है। बेटा क्यों रो रहे हो आप? बोलो, डरो मत। देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान का रूप कहा जाता है। इनकी जो आंसू हैं, झूठ तो नहीं कहा जा सकता कि झूठे तो नहीं हो सकते हैं। फिलहाल सरकार से मांगे कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, अगर जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल जी, अगर हम दोषी है तो हमारे को फांसी दे दे, पूरे परिवार को। बिल्कुल उप तक नहीं करेंगे हम। अगर हम निर्दोष है तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। एक बार फिर से जानना चाहता हूं, कहां से ये मामला शुरू हुआ था? कम शब्दों में इस पूरे मामले को बताएं आप। ये मामला जी 5 जुलाई 2021 का है जी। जय भगवान वाल्मीकि जी मेरे घर पे आए थे जी। मेरे घर से आने के बाद वो मेरे पास 5 से 7 मिनट रुक के जी वो मेरे पास से चले गए। उसके बाद जी हमारी ना तो उससे कहीं से मुलाकात हुई, ना वो मेरे घर जी दोबारा वापस आए। लेकिन ये लोग जी बार बार में इस बात को कि भाई लास्ट टाइम पे आपके साथ वो देखा गया है, जबकि जी वो लास्ट टाइम पे कप्तान सनोब मेर सिंह के साथ वो देखा गया है जी। और उसने बाकायदा अपने बयान दिए हैं, लेकिन उसके कहीं पे भी लिखित में कोई भी बयान ये लोग नहीं कराते हैं। बार बार जी पुलिस को अपने राजनीतिक दबाव में जी मेरे पास ही उनको भेजा जाता है, मुझे ही टॉर्चर किया जाता है। पूरे गांव में उन्होंने गरीब परिवार ढूंढ के हमारे साथ अत्याचार कराया जी। और भी परिवार है जी जिनके साथ उनका उठ बैठ थी, लेकिन वहाँ पे वोट तंत्र बीच में आता है जी। जैसे ही वोट दिखती है, बड़ा परिवार दिखता है, वहाँ उनको वो ना तो जांच में शामिल होने देता है जी, ना किसी प्रकार का उनसे पूछताछ होने देता है जी। लेकिन मेरा जी छोटा परिवार है, मैं आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हूँ जी। और शारीरिक तो जी मैं इन्होंने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जी, शारीरिक तो मेरा नाश कर दिया जी।
आप गांव में जी इसका देखो जी, मैं मानसिक तौर से बीमार, मेरा पीजीआई खानपुर से इलाज चला हुआ है जी। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हूँ जी। किसी भी टाइम मेरे साथ कोई घटना घटती है जी तो मैं जी अपने पूरे इस संसार से, इस पूरे भारत देश से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, एक कांग्रेस पार्टी का विधायक जी बलबीर वाल्मीकि, अगर इस भाजपा राज में अगर इन्हीं का राज चलेगा तो जी हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? हम किसके पास जी अपनी गुहार लेके जाए? हमारे पास पानीपत तक का किराया नहीं जनाब। हम अपने गांव के सहयोग से हम कहीं पे पहुंचते हैं जी। गांव के कुछ चुनिंदा व्यक्ति है जी जो सामाजिक तौर पे हमारी मदद करते हैं, हमें गाड़ी में बैठा के वहाँ ले जाते हैं जी। 2 दिन से जी मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाके कभी पानीपत कभी कहीं मैं धक्के खा रहा हूँ जी। मेरी कोई सुनाई नहीं होती जी। फिर भी बोलते हैं जी भाई चौकी में तो आना पड़ेगा, पूछताछ तो भाई तेरे से होगी। मेरे पास जी कोई नई बात नहीं है पुलिस को बताने के लिए, कुछ भी मेरे पास नया नहीं है जी जो मैं उनको गाइड कर सकूं। जो मुझे पता था मैं बता चुका हूँ। मुझे धमकाया जाता है जी, खुड़काया जाता है जी। मेरे से जी जय भगवान वाल्मीकि की मेरे से डेड बॉडी मांगी जाती है जी। मैं कहाँ से दूं उसको डेड बॉडी जब मैंने कुछ किया नहीं जी। अगर मैं दोषी हूँ तो जी मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कानूनन तरीके से मेरी जांच कराई जाए जी। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे जी इजाज़त दी जाए कि भाई मैं अपने परिवार को कमा के 2 जून की रोटी मैं इनको खिला सकूँ। नहीं रहना चाहते हैं ना तो हम कितनी बार भी निकल कर चले जाएंगे जी। उसको ये एलर्जी है कि ये काम में नहीं रहने चाहिए तो हम काम में जगह ना तो हम काम भी छोड़ देंगे जी। कति क्या कह रहे हो आप? काम छोड़ने के लिए तैयार है। हम पलायन के लिए भी जी तैयार है जी। पलायन करोगे आप? बिल्कुल जी, हम गांव भी छोड़ देंगे जी। वो हमें देख के हमें जान माल का पूरा खतरा है जी। उसका परिवार हमें कमेंट पास करता है जी कि अगर आप पुलिस से बच गए तो हमसे नहीं बच पाओगे। ऐसी हमें जी धमकी दी जाती है। बिल्कुल सरकार दावा करती है कि हमारी जो सरकार है वो कभी भी निर्दोष को सजा नहीं देती है। फिलहाल यहाँ पर आपने देखा किस तरह से परिवार है, रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चे यहाँ पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये बूढ़े बाबा हैं, ये यहाँ पर रो रहे हैं। इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनकी मिसेज रो रही है। पूरा परिवार कुल मिलाकर यहाँ पर रो कर केवल और केवल यही गुहार लगा रहा है कि आप लोग हमें इच्छा मृत्यु दे दें। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि जो अगर प्रशासन देख रहे हैं, आला अधिकारी देख रहे हैं तो निष्पक्ष जांच की जाए और इस परिवार को इस हद तक प्रताड़ित ना किया जाए कि ये लोग अपनी जान गंवा दे, क्योंकि संविधान ने भी हम सबको आज़ादी दे रखी है, जीने का हम सबको हक है। किसी भी निर्दोष को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।